हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है हीलिंग प्रोसेस की। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो जो है कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम उसको एक्टिव कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी व्याधि है, उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप मेरे 35-36 लोगों का परिवार हो, इस परिवार को हमने जो है बहुत बड़ा बनाना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फैमिली मेम्बर के पास। तो दोस्तों, आज जो मैं एक गुप्त इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ हीलिंग प्रोसेस की, उसको जो है करके जो है आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता, मैं अपने खुद का उदाहरण देता हूँ। जो मैंने किया वो मैं आपको बताऊंगा और आप उस चीज को करके देखिए पूरे विश्वास के साथ। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी आपकी बीमारी क्यों ना, आप देखोगे जो है 15 से 21 दिन के अंदर उसमें कितना सुधार आता है। आपको भरोसा नहीं होगा खुद पर कि आप अपनी बीमारी के डॉक्टर स्वयं हो। तो दोस्तों, समझना मेरी इस बात को। आपके शरीर में मान लीजिए कोई भी बीमारी है, कोई भी व्याधि XYZ जो भी आप सोच सको, उसको हमने कैसे हील करना है, कैसे ठीक करना है, ये पावर हमारे अवचेतन मन के पास है दोस्तों। उसका जो है प्रयोग हमें करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी आदमी बीमार हो जाता है तो बीमार होने की भी काफ़ी सारी वजह होती है। एक तो तनाव, जब मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब भी इंसान को सबसे ज़्यादा बीमारी घेरती है ना, तो दोस्तों बीमारी से पहले उस इंसान के जीवन में तनाव आता है। कभी भी देख लेना, किसी भी बीमारी को लेकर के जब भी किसी इंसान के मन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाए, टेंशन में रहे इंसान, तो समझ लेना वो किसी बड़ी बीमारी का आगमन कर रहा है, वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा साइन है। जब भी आप टेंशन में हो तो समझ जाना कोई बड़ी बीमारी जो है आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने करना क्या है, इस चीज को समझना है। सबसे पहले स्ट्रेस लेस होना है, क्योंकि जो बीमारी क्रिएट होती है, कुछ बीमारी जो है हमारी गंदी आदतों की वजह से क्रिएट होती है, कुछ बीमारी जो है हमारे नेगेटिव इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है नेगेटिव, उससे क्रिएट होती है, तो कुछ तनाव डिप्रेशन से क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, आप जो है बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो एक बार फिर से और शेयर कर दो अपनी फैमिली मेम्बर के पास। जो भी भाई बीमार है, आज जो है उसको मेरा ये वीडियो आप दिखा दो और जो आज मैं बताऊं उसको आप करना सिखा दो। देखोगे उसके अंदर कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे से बताओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब भी आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी है, जो बीमारी आप सोच सको, आप सबसे पहले क्या होता है, बीमारी में इंसान यही सोचता है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है वो यही सोचता है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, या फिर ये सोचता है ठीक होने के बाद कहीं ये बीमारी दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों, ये दो चीजें जो है मेन रहती है। तीसरी जो है समस्या ये रहती है, तीसरा जो सोचता है कहीं इस बीमारी से उसकी मृत्यु ना हो जाए। कहीं इस बीमारी से उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके की वो थिंकिंग जो है अपने मन में रखता है। जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट जो है उसके मन में बार बार रिपीट होते हैं, ना चाहते हुए भी। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, ये जो पहला थॉट है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो इसको जो है उल्टा करे वो कि
जो है मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। आप इस तरीके से सोचें, जो भी बीमार व्यक्ति है ये करना शुरू करें, मैं ठीक हो जाऊंगा, कहीं बीमारी दोबारा तो नहीं होगी। इसकी जगह आप क्या सोचे, मुझे ये बीमारी जो है अब कभी नहीं होगी। अब कभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं इस बीमारी से उसकी मृत्यु तो ना हो जाएगी। जो भी बीमार व्यक्ति है इस प्रकार के थॉट उसके मन में आते हैं। इसके बदले में आप ऐसा सोचें कि जो है ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी आप मान रहे हो, जितनी मैं मान रहा हूँ इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। भगवान ने मुझे इस प्रकार से रचा है, इस प्रकार से मेरी रचना की है, मैं इस बड़ी से बड़ी बीमारी का जो है सॉल्यूशन कर सकता है। मेरा अवचेतन मन उस बीमारी को ठीक कर सकता है। ये ना सोचे कि इस बीमारी से उसकी आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप ये सोचे कि इस बीमारी से आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाओगे। कि मृत्यु नहीं होगी, आप ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे। आप इस तरीके से सोचें दोस्तों, आप देखेंगे कि निश्चित ही आपकी बीमारी में आपको फर्क लगने लगेगा। जिस दिन आपने इस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया, आप देखेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव पैटर्न जो डेवलप हो चुके हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से गूगल कर करके फोन पे लोगों से सुन करके कि उस व्यक्ति को बीमारी हो गई तो फलाना जो है चला गया दुनिया छोड़ के, उसको ये हो गई थी, उसको ये हो गया, उसको वो भी नहीं रहा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है लोग आते हैं आपसे मिलने, जब आप बीमार होते हैं तो वो बातें करते हैं आपसे इस तरीके की। तो दोस्तों उन पे आपने ध्यान नहीं देना है। आप खुद पर भरोसा रखें, परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखें। जिसने आपको रचा है, जिसने आपकी संरचना की है, वही आपका निर्माता है, वही आपका पालनहारा है और वो आपको ठीक करेगा, निश्चित ही ठीक करेगा। क्योंकि ये जो बीमारी जो उत्पन्न हुई है ये आपकी ही गलती की वजह से हुई है, ना कि आप भगवान को दोष नहीं दे सकते इसके बारे में। कहीं ना कहीं हमने नेगेटिव सोचा, हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, तनाव में रहें, कुछ हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ, ठीक है। आप भगवान को दोष देना बिल्कुल बंद कर दे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रतिदिन ये बोले, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मेरी रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है। हर एक सेल्स मेरा परमपिता परमात्मा ने जो है बनाया है, भगवान ने बनाया है, और परमपिता परमात्मा मेरे हर शरीर के हर सेल्स को जो है ठीक कर रहा है। मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। तो आप इस तरीके से सोचे, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। आप इस तरीके से बार बार अपने आप को बोले। जब भी आप अकेले हों तो है आपके मन में नेगेटिव थॉट आए, आप ऐसा बोलना शुरू कर दें। एक कॉपी पेन उठा ले, उस पर लिखना शुरू कर दे, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। बार बार लिखे जब तक कि आप 2-3 पेज ना भर लो, बस लिखते रहो, ठीक है। आप देखोगे निश्चित ही ये जो लिखने वाला प्रोसेस है ना, आप एक दिन खुद कहोगे ठीक होने के बाद, देखो मैं जिस टाइम में बीमार था उस टाइम पे मैंने एक कॉपी में ये लिखा था और अब मैं देखो ठीक हो गया हूँ इसी लिखने से, ठीक है। हमारे अवचेतन मन के पास वो हीलिंग पावर है। जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है ना, तो हीलिंग पावर कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है दोस्तों। जो हीलिंग पावर रुक जाती है, इस कारण व्यक्ति जो बीमारियों का शिकार होता है। और जब व्यक्ति उसके विपरीत सोचना शुरू करता है, पॉजिटिव सोचना शुरू करता है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरे अवचेतन मन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे निश्चित ही ठीक कर देगा। मैं गारंटी देता हूँ। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, इस तरीके से आप अपने आप को टारगेट दें। छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के अपने टारगेट दें इस तरीके से।
15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में और 6 महीने अगर दोस्तों आपने कंटिन्यू कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपकी बड़ी से बड़ी जो है प्रॉब्लम जो है अपने आप आपको ठीक होती हुई नजर आएगी। आपको भरोसा नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप रोने लग जाओगे, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। जिस दिन आपने नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोच करके ये सोचना शुरू कर दिया ना कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरे शरीर का हर सेल्स, हर अंग, सब कुछ परमपिता परमात्मा ने जो है बनाया है और परमपिता परमात्मा ही उसमें एक नई ऊर्जा दे रहा है। जितने भी मेरे शरीर के डैमेज सेल है उन सबको जो है दोबारा रिपेयर कर रहा है। मैं ठीक हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरा अवचेतन मन मेरे साथ है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे। कब दे? आप प्रतिदिन 21 मिनट का ध्यान जरूर करें। जब आप 21 मिनट का ध्यान करेंगे उस समय आप सुबह उठ करके ये बार बार बोले। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएं तब आप ऐसा फिर से बोले। जब आप सो करके उठें तब भी आप ऐसा बोले। जब भी आपको बीच में समय मिले आप ऐसा ही बोले। आप देखोगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि आप कितने जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा प्रैक्टिकल है भाई, वो आपसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है हमारे अवचेतन मन के पास है। आपको एक खरोच लग जाती है तो तुरंत उस पे जो है ये जख्म भरना शुरू कर देता है। क्यों? क्या आपने कोई दवाई लगाई उसके? नहीं ना, फिर भी जख्म भरता है। सोचिए, आप नाखून को काट दे तो फिर भी नाखून बढ़ते हैं, बालों को हम काट देते हैं फिर भी बाल बढ़ते ही रहते हैं। क्यों भाई? हमने तो काट दिया ना उनको, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं ना। तो दोस्तों हमारे इस अवचेतन मन के पास वो पावर है, वो एक परमपिता परमात्मा की शक्ति है जिससे हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कभी भी जो है नेगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव ही बोले। कोशिश करे नेगेटिव लोगों की बातों पे ध्यान न दे। और दोस्तों आप देखोगे आपके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि आप भरोसा नहीं कर पाओगे। ये अवचेतन मन के पास वो पावर है, ये हर बीमारी को ठीक कर सकता है, ये आपको बीमार भी कर सकता है और आपको स्वस्थ भी कर सकता है। जब इसने आपको बीमार किया है तो ये आपको ठीक भी करेगा। सारा जो खेल है आपके थॉट प्रोसेस का है। दोस्तों अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितने आपके विचार शुद्ध होंगे, जितने आप पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, उतने ही आप देखेंगे कि आपकी जो बीमारी का जो हील होने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। एक दिन वो इतना फास्ट हो जाएगा कि आप एक दिन पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओगे। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। ध्यान दे ले दोस्तों, कोई भी व्याधि या बीमारी बड़ी नहीं है जब तक आप मन में ये ना सोचते हो कि वो बीमारी बड़ी है, मैं उससे ठीक नहीं होऊंगा। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। कोई बीमारी बड़ी नहीं है। आप ऐसा सोचिए मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं निश्चित ही ठीक होऊंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं बीमार होने के बाद भी तो जिंदा हूं ना, इसका मतलब भगवान मेरे साथ है, मेरे से कनेक्ट है। बीमार होने के बाद भी तो आप जिंदा हो ना, मर तो नहीं गए ना। तो भगवान आपके साथ है। तो आप एक बार इस काम को करके देखिए, आप बोल के देखिए अपने आप को पॉजिटिव, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूँ, 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 मैं ठीक हो गया हूँ। इस तरीके से आप बोलिए। आप देखेंगे आप मेरे शरीर का हर सेल्स जो है दोबारा से बन रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है उसमें। मेरे पूरे शरीर का कायाकल्प हो गया है। मुझे दोबारा से जो है एक नया जीवन मिल गया है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ। आप इस तरीके से सोचिए, आप इस तरीके से बोलिए, बार बार अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। आप ध्यान कीजिए प्रतिदिन 21 मिनट का। ध्यान करने के बाद आप ऐसा सोचिए बार बार। आप देखेंगे आपका हीलिंग प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी, जहाँ आप मेडिसिन से 2 महीने में ठीक होने वाले थे, वहाँ आप मेडिसिन लेते वक्त भी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो 2 महीने के बजाय आप जो है दोस्तों हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसमें कोई डाउट ना हो कि मैं इतने दिन से ऐसा कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं लग रहा है, ऐसा आप कभी भी ना सोचे। शंका को निकाल फेंके, सिर्फ पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। लक्ष्य क्या है आपका? आपने स्वस्थ होना है, आप स्वस्थ होगे। आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो डीप हो गई है, गहरी हो गई है स्वस्थ होने की। तो दोस्तों आप जो है हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दे, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे। ठीक है, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सोते वक्त, सुबह उठते वक्त,
और दोस्तों जब भी आपको उचित समय मिले तो अपने आप को पॉजिटिव बोले, मैं ठीक हो जाऊंगा, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरा अवचेतन मन मेरे साथ है, मेरा अवचेतन मन से मेरा पूरा शरीर चल रहा है और जो है भगवान की जो है एक अदृश्य शक्ति जो मेरे साथ है, जो मुझे अब तक जो है जिंदा रख रही है और वही शक्ति अब मुझे ठीक कर रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई अपने फैमिली मेंबर के पास। जो भी कोई भाई बड़ी या बहन बड़ी बीमारी से जूझ रही है, रोती है रातों को, जो है बता नहीं पाते हैं लोग बाग किसी दूसरे से, वो व्यक्ति मेरा इस वीडियो को देखे जरूर एक बार। मैं उस आपके लिए एक छोटी सी उम्मीद बन के आया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लिया, आपने शंका नहीं रखनी, अच्छी तरीके से पॉजिटिव रहना है और काम करना है, आप देखेंगे कि जो है दोस्तों आपका जीवन बदल गया है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। आप खुद आकर के बोलोगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपको फॉलो किया था और मैं ठीक हो गया या ठीक हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, ओम।